जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात कर रहे हैं 9th क्लास साइंस की, जिसका फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके अंदर हमने ये पढ़ लिया था कि जितने भी मैटर होते हैं वो सभी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, साथ ही साथ सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अभी देखिए, इस वीडियो के अंदर हम जो मैटर होता है, इस मैटर में इनकी जो स्टेट होती है, अब स्टेट सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैसेस होती है, तो क्या स्टेट में किसी तरह का चेंज हो सकता है? जैसे हम जनरली बात करें तो हम पानी को देखते हैं, वाटर जो हमारे आसपास जनरली मिल जाता है, ये वाटर थ्री स्टेट में होता है: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। सॉलिड स्टेट में आइस के रूप में होता है, लिक्विड स्टेट में कॉमन वाटर होता है और गैसेस स्टेट में हीट करने पर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से तीन स्टेट में पानी पाया जाता है। तो क्या स्टेट में चेंज हो सकता है? इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इस एक्टिविटी में एक बीकर लेंगे, टेक ए बीकर फील्ड विथ सम अमाउंट ऑफ दी आइस इन इट। इसके अंदर कुछ आइस भर देंगे, प्लेस्ड इट ओवर द वायर गेज के ऊपर इसे रखेंगे, प्लेस्ड इट वायर गेज प्लेस्ड ओवर द ट्राइपेड स्टैंड, जो ट्राइपेड स्टैंड पर रखा रहता है। फिक्स ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इनसाइड द बीकर के अंदर एक लेबोरेटरी थर्मामीटर फिक्स कर देंगे एंड हीट इट ओवर द बर्नर, इसको बर्नर के ऊपर गर्म करेंगे। सो व्हाट डज वी ऑब्जर्व दैट द आइस मेल्ट एंड get convert into the water. More heating, water get start to boiling and is convert into the vapor. So note down the temperature. What happened? टेम्परेचर नोट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आइस होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये वाटर में कन्वर्ट होने लगता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर में ही रहता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमारा होता है। इसका मतलब क्या होता है? ऑन हीटिंग देयर इज ए चेंज इन द टेम्परेचर। गर्म करने पर या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या ठंडा करने पर कम होता है। तो देयर इज ए चेंज इन द टेम्परेचर एंड ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर द स्टेट ऑफ द मैटर कैन बी चेंज। मतलब जो टेम्परेचर चेंज होता है उससे स्टेट मैटर की चेंज हो जाती है। देखिए यहाँ पर जैसे एक सॉलिड होता है, इस सॉलिड के को अगर हीट करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, देयर इज द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, ये पार्टिकल वाइब्रेट करने लगते हैं अपनी जगह पर और इनके बीच के बॉन्ड टूटने लगते हैं। सो ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ द बॉन्ड्स द पार्टिकल्स बिकम सेपरेटेड एंड द स्पेस बिटवीन देम बिकम इंक्रीज। इनके बीच का स्पेस बढ़ने लगता है, ये दूर होने लगता है। सो इट टर्न इनटू द लिक्विड। ऑन मोर हीटिंग द बॉन्ड बिकम मोर वीकर। और ज़्यादा अगर हीट करेंगे तो अट्रैक्शन इनका कम हो जाएगा और अट्रैक्शन कम होगा तो इनके बीच स्पेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस स्पेस के कारण ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम जब सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण सब्सटेंस मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है और मूवमेंट करने के कारण उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम रह जाता है, जिससे वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ऑन हीटिंग द सॉलिड इट टर्न इनटू द लिक्विड। द टर्निंग ऑफ द लिक्विड सॉलिड इनटू द लिक्विड इज नोन एज मेल्ट और फ्यूजन एंड द टेम्परेचर ऑन विच इट इज मेल्ट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर ये पिघलना स्टार्ट करता है सॉलिड, उसे मेल्टिंग पॉइंट, और गर्म करने पर ये बॉईल करने लगता है और इस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, जिसपे कोई लिक्विड बॉईल करने लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। देखिए क्या होता है, जब आइस को हम हीट करना स्टार्ट करते हैं तो 273.16 केल्विन टेम्परेचर, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, इस तक ये आइस सॉलिड होता है। लेकिन इस टेम्परेचर पर ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। तो जो आइस या वाटर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस अस 273.16 केल्विन। अब और हीट करेंगे तो 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है या वेपराइजेशन का पॉइंट माना जा सकता है। अब देखिए होता क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर आइस के फॉर्म में सॉलिड होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस के फॉर्म में लिक्विड के फॉर्म में वाटर होता है। तो टेम्परेचर सेम है, द टेम्परेचर रिमाइन सेम, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर सेम है। सो द हीट विच वी गिव्स इट टू चेंज इन द टेम्परेचर, जो हीट हमने दी थी इसको, वेयर डज दिस हीट गो? दिस हीट इज बिकम हाइड। ये हीट छुपी रहती है
to break down the bonds, means it is used up to break down the bonds between the particles के बीच जो बॉन्ड होते हैं ना, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच जो बॉन्ड है, इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये हीट यूज हो जाती है। समझ में आई बात, नहीं आई? टेम्परेचर लिक्विड मतलब सॉलिड स्टेट पे भी वही है, लिक्विड स्टेट पे भी वही है, जबकि हम उसे लगातार हीट कर रहे हैं, तो हीट कहाँ जा रही है? इन बॉन्ड्स को तोड़ने में हीट का यूज हो रहा है। ऐसी हीट को लेटेंट हीट बोला जाता है, जो हिडन रहती है। क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। अच्छा समझ लीजिए क्या होता है कि मान लीजिए 1 किलोग्राम आइस है। अब 1 किलोग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है ऑन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना बढ़े और वो आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। क्या कहेंगे? इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसे कहेंगे। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर ही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो हीट हम दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है? बॉन्ड्स को तोड़ने में यूज हो रही है, उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में यूज हो रही है। तो 1 किलोग्राम आइस को सॉलिड से लिक्विड मतलब आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट यूज होती है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो आइस को हमने हीट देना स्टार्ट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो आइस को जो हीट दी थी 0 डिग्री सेल्सियस पर वो कम थी, और अधिक हीट उसको देने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पर ही। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस होता है, इस आइस के अंदर कम हीट होती है, और किस में ज्यादा होती है? वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा हीट होती है। इट मीन्स वाटर कंटेन मोर हीट देन द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर में ज्यादा हीट होती, किससे? आइस से। अगर इसको और ज़्यादा हीट करते जाएं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल होने लगता है, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, एंड इट गेट कन्वर्ट इनटू द वेपर। ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर भी ये होता है, वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है और वेपर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जो एक्स्ट्रा हीट हम दे रहे हैं, जो कि इनकी स्टेट को चेंज करने में होती है, वो ब्रेक डाउन करती बॉन्ड्स को, और इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोला जाता है। मीन्स द हीट रिक्वायर्ड to convert 1 kilogram of water into the vapor is known as latent heat of vaporization। इसे latent heat of vaporization बोलेंगे। जो हमारे पास वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें कम हीट होती है और किसमें ज़्यादा रहेंगी? वेपर में ज़्यादा हीट रहेंगी, इसलिए वेपर ज़्यादा जलाती है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले वाटर से। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।